हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस परिवार में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी पे लगातार फोकस कर रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें कुछ लेक्चर पीछे हो चुका है। सबका टॉपिक वाइज लेक्चर दिया जा रहा है। छोटा छोटा लेक्चर रहेगा बट कंटेंट और कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन रहने वाला। ठीक है, जितना छोटा रहेगा आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, इरिटेटिंग कंडीशन नहीं आएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो आपको दिया जाएगा छोटा क्लिप रहेगा, छोटा ग्रुप में रहेगा, लेकिन आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला। लगातार देखिएगा, कंटिन्यू देखा कीजिए। जितने भी लेक्चर हैं सब लेक्चर को ही देख कर ही नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री किया कीजिए। तो सबसे देखा जाए तो सब मिलाकर आपको और अच्छे से और ज्यादातर से क्या आपको आने वाला, समझ में आने वाला, बहुत अच्छे ढंग से आने वाला। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को लेक्चर बहुत ज्यादा हो चुका था और ये लेक्चर हमारा कितना रहने वाला? 13 लेक्चर। ये 13 लेक्चर आपका है ना, 13वां लेक्चर आपका ये बच्चा। इसके पीछे 12 लेक्चर हो चुका, उसको देखिए, बहुत ही मजा आने वाला। एकदम रियल कंटेंट और कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया गया है, जो शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल पाएगा। तो एक बार देख के देखिए, कंपेयर करके देखिए। कंपेयर करने तो आता ही होगा, है ना। डिजिटल के कंडीशन है, आप लोग तो यूज करते होंगे। देखिए, सबसे अच्छा तरीका कंडीशन होता है क्या है? कंसेप्ट। जितना अच्छा से कंसेप्ट आपको दिया जाएगा उतना अच्छा से आपको याद रहेगा और हर टॉपिक आपको क्लियर रहेगा। क्लियर होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वाला चीजें कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल करती है, हार्म करती है। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या पढ़े? टाइप्स पढ़े। ठीक, उसके जो भी टाइप्स था उसका फीचर्स था पढ़ लिए। उसके बाद पढ़े बायोटिक और एबायोटिक एजेंट, है ना। तो एबायोटिक में एंट्री कर चुके थे और एबायोटिक में एनिमोफिली पढ़ चुके थे। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एयर, है ना। हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा, जो परागन होगा, उसे क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोला जाता है। ठीक, और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हाइड्रोफिली। क्या बच्चा? हाइड्रोफिली। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला हाइड्रोफिली। देखिए, हाइड्रा का मतलब क्या था? हाइड्रो बोला ना, हाइड्रो या हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर, दैट मीन्स जल। और फिली का मतलब क्या होता है बच्चा? पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। यहाँ जो पॉलिनेशन होगा, यहाँ जो पॉलिनेशन होगा किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा, पानी के द्वारा होने वाला। तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, क्या होता है, कैसे फीचर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एनसीईआरटी में कुछ कंटेंट का यूनिक पार्ट्स क्या है, सब आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला क्या बच्चा? हाइड्रोफिली। क्या है? हाइड्रोफिली। और नीचे कर दीजिए, है ना। हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो हाइड्रोफिली का डिफाइन क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली का अगर डिफाइन पूछे तो क्या लिखेगा? पॉलिनेशन बाय वाटर, है ना। वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा, वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली का नाम दिया जाता है। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस है बच्चा, कुछ फीचर से देखिएगा। पहला क्या बोला गया कि इट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यह देखा जाए तो रेयर है। रेयर मतलब बहुत कम है ना। रेयर केस का मतलब होता है सर 100 केस में से कुछ केस, 2 से 3 केस होना, ऐसा बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक, तो रेयर केस होता है सर कि किसी प्लांट में हाइड्रोफिली हो। मैं भी बोलते बहुत ही कम चांसेस होता है फ्लावरिंग प्लांट में हाइड्रोफिली का होना। नेक्स्ट, लिमिटेड, एकदम लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया। लिमिटेड आता है सर में, एकदम सीमित है। कितना सीमित है सर? देखिए, ये वर्ड को याद रखिएगा, ये कंटेंट को, स्टैटिक को याद रखिएगा। 30 जेनेरा, 30 प्रकार के जेनस, 30 प्रकार के वंश में, नॉर्मल एकदम प्लांट्स के 30 प्रकार के वंश में क्या होता है? हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा होगा? पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा। मतलब सर बोले तो अगर ये माना जाए तो आपका क्या? एक जलाशय है। ठीक, ये क्या आपका? जलाशय। ये आपको क्या हो जाएगा? जल, है ना। ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और इसमें अगर पॉलिनेशन की बात किया जाए, इसकी बात किया जाए पॉलिनेशन, तो मान लेते हैं सर ये मेल पार्ट और ये आपको पूरा फीमेल पार्ट। यहाँ पर जो मेल पार्ट में क्या निकलेगा?
यहाँ से निकलेगा आपको क्या, पॉलिन ग्रेन, और यहाँ तक मूव ऑन करेगा। जो मूव ऑन करेगा यहाँ तक लैंड करेगा जाकर, किसके थ्रू करेगा, तो वाटर के थ्रू करेगा। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। मतलब पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर होने में कौन मदद करेगा, वाटर। कौन मदद करेगा, वाटर मदद करेगा आपको। कहां से कहां तक, मेल पार्ट से, यानी बोले तो मेल पार्ट से जाने में कहां तक, फीमेल पार्ट में जाने में मदद करेगा आपको, वाटर मदद करने वाला। तो सब लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट मींस बोले तो हाइड्रोफिली का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, यह समय मोनोकोट के एक बीजपत्री, जिसको मोनोकोट मतलब जिसके सीड में एक कोट हो, मोनोकोट के 30 जेनरा में लिमिटेड किया गया है क्या, हाइड्रोफिली। एक एग्जांपल क्या बच्चा, कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स लाइक वेसिलनेरिया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम, ठीक, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसिलनेरिया और हाइड्रीला। वेसिलनेरिया और हाइड्रीला ये कैसा, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफिली होगा। यहाँ से पूछेगा ज्यादा सबसे वेसिलनेरिया में, कि वेसिलनेरिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा, यानी बोले तो एयर के द्वारा, या वाटर के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, बैट्स के द्वारा, किसके द्वारा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना। नेक्स्ट, मैरीन वाटर, कुछ समुद्री जल की बात किया जाए तो मैरीन वाटर की बात किया जाए तो लाइक जैसे जोस्टेरा, जोस्टेरा वह पौधा होता है जो कहाँ पाया जाता है, मैरीन वाटर में। और ये दोनों वेसिलनेरिया और हाइड्रीला कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। तो इसमें दो टास्क बताए, कितने, दो। अगर एक फ्रेश वाटर में पौधे पाए जाते हैं और एक मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर में कौन कौन बताए, याद रखिएगा, और फ्रेश वाटर में कौन कौन आएगा, याद रखिएगा। और सभी में कौन सा पॉलिनेशन होगा, सभी में जो पॉलिनेशन होगा हाइड्रोफिली, कौन होगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं सर, किसके बारे में, तो पढ़ लेंगे हम लोग किसके बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में। देखिए उसका पहला पार्ट क्या बताया गया, लाइट। इसमें जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। और अनवेटेबल पॉलिन ग्रेन, अनवेटेबल मतलब समझाता है, अनवेटेबल का मतलब, अनवेटेबल का मतलब होता है जो ना भींगे, डायरेक्टली बोले ना, वाटर प्रूफ हो, जो भींगे नहीं, जिस पर पानी का प्रभाव ना के बराबर पड़े। तो बोले थे क्या, जो इसका जो पॉलिन ग्रेन होगा हाइड्रोफिली में, जिस प्लांट में हाइड्रोफिली होता है और उसका जो पॉलिन ग्रेन होता वो कैसा होना चाहिए बच्चा, अनवेटेबल। अनवेटेबल मतलब जो ना भींगे, अगर यानी बोले तो पानी का प्रभाव इफेक्ट ना पड़े, पानी के कारण वो खराब ना हो, हाइड्रोफिली हो रहा है। और हाइड्रोफिली में आपको पता है सर, पॉलिन ग्रेन वाटर के थ्रू जाएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मतलब बोले तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। अब वाटर के थ्रू जाएगा तो बताओ वाटर का प्रभाव पड़ेगा तो डीके हो जाएगा ना सर, सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तो बताओ पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, कौन, पॉलिन ग्रेन। दूसरा, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो क्या लिखा हुआ बच्चा, देखिए जनरली सराउंडेड बाय द मिसलिजेनियस कवरिंग, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए लाइन। और लाइन का एक पार्ट जरूर, कौन सा पार्ट, देखिए ये मिसलिजेनियस कवरिंग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपका। जनरली सराउंडेड बाय मिसलिजेनियस कवरिंग, मतलब बोला जाए तो सर क्या, ये आपको मान लेते हैं पॉलिन ग्रेन है, ये क्या बच्चा, पॉलिन ग्रेन, ठीक। अब इस पॉलिन ग्रेन पर एक आवरण है, अब इस पॉलिन ग्रेन पर क्या बच्चा, आवरण है, एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर, एक कवर है। और ये कवर किसका है, किसका है, तो बोलेंगे मिसलिजेनियस का, किसका, मिसलिजेनियस का, है ना, कवरिंग। तो पूछेगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक किसका पर है, फीचर, हम लोग हाइड्रोफिली का। तो जिसमें हाइड्रोफिली होगा उसका पॉलिन ग्रेन क्या, कवरिंग होता है, ढका होता है, किस परत से ढका होता है, मिसलिजेनियस कवरिंग से, है ना, ये कवर का नाम है बच्चा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिग्मा, अब स्टिग्मा की बात किया जा रहा है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग, लंबी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, स्टिकी मतलब चिपकने वाला होना चाहिए ना। और कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, ये भी ना भींगे, ये भी पानी से प्रभावित ना हो, इसका भी मतलब इस पर भी पानी का कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए बोलते हैं अनवेटेबल। आए समझे, हम लोग पीछे पढ़े थे लेक्चर में सर एनिमोफिली, उसको 2 नंबर में पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, पूछा भी जाता तो ये सर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो पूछा जाएगा क्या, हाइड्रोफिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए, तो सर जो फीचर्स होते हैं उसको बता देते हैं, लिख दीजिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको, पूरा नंबर आएगा ना। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली।
अब हाइड्रोफिली का टाइप्स क्या है सर? दो टाइप्स, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइपो, ये आपको मान लेते हैं सर जी, आपका पहला हो जाएगा और ये आपका कैसा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ईपी का मतलब होता है बच्चा क्या? ईपी मतलब होता है क्या, और हाइपो मतलब क्या होता है, ये सुनिएगा दोनों। हाइपो का मतलब होता है अपर, ऊपर, है ना, और ईपी मतलब होता है सर क्या? ईपी हाइपो, ईपी और हाइपो उल्टा हो गया ना। ये होता है बल्क, बल्क मतलब होता है लोअर, यानी बीच में, लोअर नीचे होगा बीच में, और ईपी मतलब होता है बच्चा अपर, अपर मतलब ऊपर, अपर मतलब ऊपर, अपर मतलब ऊपर, और लोअर मतलब नीचे या कम, नीचे की बात किया जाए, और नीचे होगा बल्क में होगा। बल्क समझ में आता है, मतलब बीचों बीच मध्य को शो किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ईपी हाइड्रोफिली, हम इसके बारे में जानते हैं सर। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिल पढ़े ना, पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो उससे क्या बोला? हाइड्रोफिल। लेकिन यहाँ बोला ईपी और यहाँ बोला हाइपो। ईपी का मतलब क्या होता है देखिए, ईपी का मतलब क्या होता है, चलिए इसको बताते हैं, उससे पहले हम कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, मेरे द्वारा बताया जा रहा है, उसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आपका बताया जाएगा। देखिए, ये मान लेते हैं सर जी, ये क्या वाटर है, ये क्या पूरा वाटर है ना, ये जल है। ठीक, ये क्या आपका जल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं ईपी। ईपी मतलब क्या होता है? ऊपर। यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा? मान लिया जाए कोई प्लांट्स है सर, प्लांट्स को ले लेते हैं यहाँ पे एज ए मेल पार्ट वाला ऐसा। ठीक, और एक प्लांट्स है इधर में, इधर अलग से तरह से बना देते हैं ऐसा, है ना। अब मान लिया जाए इसका जो पॉलिंग ग्रेन जाएगा और छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा ना, तब ना बनेगा, नीचे होगा ना, और ये भी थोड़ा नीचे कर लीजिए। चलिए, ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, फीमेल, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट हो जाएगा। सो आप कर लीजिए, ये मेल पार्ट है, इधर क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट हो जाएगा। ऐसे ना होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ से पॉलिंग ग्रेन निकलेगा और पानी की ऊपरी सतह द्वारा बहते हुए आराम से जाएगा, स्टिग्मा पास क्या कर देगा? लैंड कर जाएगा। निकला यहाँ से, यहाँ से निकला ना, यहाँ से निकला, और यहाँ से पानी के सतह से ऊपर में से डिंग डाउन करते करते कहाँ जाएगा? यहाँ स्टिग्मा पास। जैसे पहुंच गया स्टिग्मा के पास, तो ये कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा? ये जो आपका पॉलिनेशन कहलाएगा बच्चा हाइड्रोफिल। लेकिन कौन सा हाइड्रोफिल? तो बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिल। कौन सा? ईपी हाइड्रोफिल, जो पानी के ऊपरी सतह पर होता है, पानी के ऊपरी सतह पर होगा। देखिए, आप इसमें देखिएगा, ये फीमेल पार्ट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल फ्लावर, है ना, ये मेल फ्लावर है। ठीक, और यहाँ से निकलेगा पॉलिन ग्रेन, और जाएगा वाटर के ऊपरी सतह पर, जाएगा बहते हुए यहाँ से जाएगा, और यहाँ से फीमेल पार्ट पे जाके पहुंच जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? ईपी हाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है सर बीच में, लोअर, बल्क मतलब। यहाँ से मान लेते हैं सर, ये आपको क्या है, देखिए यहाँ से आप मूव कर रहा है सर, ये आपका मेल पार्ट है। ठीक, और ये कैसा आपका फीमेल पार्ट है। यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलेगा, यहाँ से पॉलिंग ग्रेन निकलेगा, बीच में बात कर रहे हैं ना, और आराम से पानी में बहते हुए यहाँ से आराम से पहुंचेगा, स्टिग्मा पर यहाँ पे लैंड कर देगा, और यहाँ पे लैंड करने के बाद यहाँ से नीचे हुए आएगा, और कहाँ पे? बीजांड में यहाँ पर एंट्री कर जाएगा, यहाँ पर आपको एंट्री कर जाएगा। दिख रहा था ना, यहाँ से पॉलिंग ग्रेन आया, आपको पॉलिंग ग्रेन यहाँ से निकला, और यहाँ से पानी के बीचों बीच में ट्रांसफर होते हुए, गमन करते हुए आराम से आएगा, स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। तो ये जो पॉलिनेशन कहला गया हाइड्रोफिलिक। लेकिन कौन सा हाइड्रोफिलिक कहलाएगा? हाइपोहाइड्रोफिलिक। कैसा कहलाएगा? हाइपोहाइड्रोफिलिक का नाम दिया जाता है। तो जो पानी के बीच में हो, पानी के बीच के सतह पर हो, ईपी हाइपोहाइड्रोफिलिक, और पानी की ऊपरी सतह पर होगा तो ईपी हाइड्रोफिलिक, बीच में होगा तो हाइपो, और ऊपर में होगा तो ईपी, बीच में होगा तो हाइपो, और ऊपर में होगा तो ईपी हाइड्रोफिलिक। ईपी का मतलब होता है अपर, हाइपो मतलब होता है बीच में, यानी बीटवीन वाला, बीच वाला पार्ट, लोअर वाला, यानी बल्क फेनोमेना वाला कंडीशन होगा। ठीक है, ऐसे में नेक्स्ट देखिए इसका आप लोग क्या मिला गया यहाँ पे? डिफाइन, एकदम छोटा सा नन्ना सा एकदम छोटा सा क्या आपको डिफाइन दिया गया। क्या लिखा है? ईपी हाइड्रोफिल। ईपी तो पढ़े जो पानी के ऊपर खत्म होगा, हाइपो जो पानी के बीच में होगा। तो ऑन द, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यह जो होता है सरफेस के वाटर पे होता है, वाटर के सरफेस पे होता है ना, वाटर के सरफेस पे होगा, उससे क्या बोलेंगे? ईपी हाइड्रोफिलिक। और जब बिलो मतलब होता है नीचे, बिलो मतलब नीचे, तो बिलो सरफेस ऑफ, ये 20 लिखा गया बच्चा, वाटर होगा ना, इसको हटाइए थोड़ा सा,
यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, वाटर, टाइपिंग में हो गया इशू, यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, वाटर। देखिए बिलो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के बीच में या नीचे में, बीच में या नीचे में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिलिक। एग्जांपल में क्या होने जाएगा, जोस्टेरा, क्या हो जाएगा, जोस्टेरा। पीछे में हम लोग पढ़े, इसे क्या बोलते हैं, सी ग्रास, क्या बोलेंगे, सी ग्रास। और यहाँ पे क्या होगा, वेलिस्नेरिया। ये हाइड्रोफिली, ये भी हाइड्रोफिली। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछे गलती से भी तो गलती मत करना, ठीक। वेलिस्नेरिया में पूछे कैसा हाइड्रोफिली है तो ईपी हाइड्रोफिली, जोस्टेरा में कैसा होता है, हाइपोहाइड्रोफिली। लेकिन दोनों कैसा बिलोंग करता है बच्चा, दोनों जो है ना हाइड्रोफिली ही है, दोनों तो हाइड्रोफिली है। लेकिन बात है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ईपी और हाइपो। नेक्स्ट बायोटिक एजेंट्स, कुछ बायोटिक एजेंट्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। बायोटिक एजेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पीछे हम लोग जो पढ़े, एक क्या पढ़े सर, दो तो पढ़े कि, एक एयर पढ़े मतलब हवा, इसी को वांड बोला जाता है ना। और एक दूसरा हम लोग क्या पढ़े, वाटर, क्या पढ़े, वाटर। अगर अगर एयर के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा एनिमोफिली। अगर वाटर के द्वारा होगा तो बच्चा हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कहलाएगा, है ना, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट, तो ये जो दोनों बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, एबायोटिक से। किससे, एबायोटिक का मतलब बताया था ना, दैट मीन्स नॉन लिविंग। क्या होगा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, नॉन लिविंग का काम करेगा। ये तो कि बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाई हो गया, बिटल्स हो गया, वाइप्स हो गया, बैट्स हो गया, बैट्स, एंड्स हो गया, मॉथ्स हो गया। ये सब के सब क्या, सब के सब यहाँ पे क्या है, तो सब के सब आपको बायोटिक है। सबके पास जो बायो एजेंट है वो कैसा बायोटिक एजेंट है। तो कुछ नाम बताया गया था सब, और क्या होते हैं, इतने बायोटिक एजेंट्स, पढ़ लीजिएगा एक बार, याद कर लेना, ठीक है ना। इतने बायोटिक एजेंट्स क्या करता है, मदद करता है पॉलिनेशन में। इसके अलावा और कौन मदद करता है सर, देखिए उधर में क्या था, जो भी था, अगला क्या हमारा जे नंबर था, है ना, उधर भी था। लार्ज एनिमल्स, कुछ बड़े जंतु, लाइक सम प्राइमेट्स, कौन, लेम्यूर्स, लेमर्स समझ में आता है, लेमर्स, सॉरी लेमर्स देखे हैं, दिखाएं, चलिए सर देख लेते हैं आपके कारण, जरा हम भी देख लेंगे, है ना। लेमर्स प्राइमेट है, अजीब टाइप का थोड़ा दिखेगा एकदम, बट क्यूट अच्छा सा दिखता है। देखिए लेमर्स देख लीजिए, थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी में देखना बहुत जरूरी है। ये आपका बच्चा क्या, लेमर्स, क्या कहलाता है, लेमर्स कहलाता है। दिख रहा है ना फोटो, इमेज दिख रहा होगा आपको, ये है लेमर्स। ये क्या करता है, ये आपको पॉलिनेशन करने में मदद करेगा। देखिए कैसे पॉलिनेशन करेगा, लेमर्स पॉलिनेशन, लेमर्स पॉलिनेशन एजेंट। देखिए एकदम सो क्यूट है ना, एकदम आराम से जाएगा और पुष्प के पास जाएगा और पुष्प को क्या करेगा, चूसने की कोशिश करेगा, मकरंद को चूसने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ देखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या, लेमर्स है। ये पूरा क्या बच्चा, लेमर्स है, हाँ सर। और ये आपको क्या दिख रहा होगा, फ्लावर। और ये फ्लावर में देखिए यहाँ पे अपना मुंह मारे हुए है ना, मुंह लगाए हुए, कहाँ पे, फ्लावर में मुंह लगाए हुए। तो देखिए सर, ये अपना जो मुंह लगाए हुए किसके लिए, फॉर फूड, फॉर फूड, फॉर फूड बोलिए या फॉर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपना भोजन के लिए। और भोजन के द्वारा, भोजन के करने के चक्कर में ये पॉलिनेशन को क्या करता, पहुंचाने का कार्य करेगा। मान लिया जाए ये कहीं पर और आया खाकर, उसके मुंह में क्या लगा, तो पॉलीग्रेन था, यहाँ पर आ गया, या यहाँ से खा के गया किसी और के पास जाएगा तो पॉलीग्रेन वहां पर चला जाएगा। सर ये एजेंट का काम कर रहा है ना, इसका काम करेगा एजेंट का। तो भी कैसा एजेंट है, बायोटिक या बायोटिक, तो बायोटिक है, क्या ये बायोटिक। ऐसे में कौन होता है, लेमर्स। तो सर कुछ प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म भी, कुछ प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म भी, कुछ प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, किसमें, पॉलिनेशन में। नेक्स्ट क्या बच्चा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एब्रोडियल, है ना, एब्रोडियल ट्रीज डेवलिंग रोडनेट्स। देखिए कुछ ऐसे जो क्या बोले जीव होते हैं ना, जो पेड़ों पर रहते हैं, और जो पेड़ों पर रहते हैं वो भी क्या करेगा, आपको पॉलिनेशन में मदद करने का काम करेगा। नेक्स्ट इवन रेप्टिलियास, इवन रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स की बात किया जाए तो क्या होगा, गेट्स को, क्या होगा, गेट्स को, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, है ना, ये दोनों क्या करेगा, ये भी पॉलिनेशन में मदद करेगा। इसको भी देखिएगा,
चलिए इसको भी लास्ट दिखाई देते हैं, उसके बाद सर आपको क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा, है ना। ये लास्ट टॉपिक आपका है। चलिए तो देखिए खत्म करते हैं, अच्छे से खत्म करते हैं। क्या आपको देखना है सर, लिजार्ड। कैसा है लिजार्ड, तो गेस्को लिजार्ड, देखिए कैसा आता है, देखिएगा दिखाया जा रहा है, याद रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें पॉलिनेशन इंक्लूड कर दें, देखिए लिजार्ड में तो क्या होता है, छिपकली ना, तो ये भी छिपकली है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का छिपकली, एकदम बहुत बड़ा अजीब टाइप का दिखेगा। कौन सा बता दें, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा, ये जाता फूल में चिपकेगा और चिपक के उस पर क्या करेगा, हावी होता है, वहां पे क्या करेगा, पोलन ग्रेन को लाने और पहुंचाने का काम करेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे ये क्या लिजार्ड है, और ये फ्लावर में आएगा, फ्लावर में चिपकेगा और चिपक के पोलन ग्रेन को पहुंचाने का काम करेगा। दैट मीन्स सर एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा, एजेंट का काम कर रहा है। एजेंट मतलब जो क्या चीजों को ले जाने का काम करे, कारक का काम, दैट मीन्स कैरियर का काम करता है, ढोने वाला का काम करता है। तो नेक्स्ट ये आपका था लास्ट, है ना, नेक्स्ट, और ये लास्ट ही था सर, हटा देते हैं। अब आपको कुछ न कुछ सर देखा जाए तो दिखा भी दिए, और आपको टॉपिक भी मिल चुका है और कंटेंट भी आपका। तो हम लोग पिछला लेक्चर में क्या पढ़े थे, एनिमोफिली, क्या पढ़े थे, एनिमोफिली। और इस लेक्चर में क्या पढ़े हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, सुनिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़े बच्चा हाइड्रोफिली। शॉर्ट एक बार फिर से एकदम, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, हाइड्रोफिली, क्या पढ़े, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में क्या पढ़े सर, कि जो जब पॉलिनेशन ना, जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, वाटर, बाई वाटर, बाई वाटर, है ना, वाटर के द्वारा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। फिर उसके बाद कुछ क्या पढ़े सर, इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़े, कुछ इसका फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिली प्लांट्स। जिस प्लांट्स में हाइड्रोफिली होगा उस प्लांट्स का फीचर्स क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है, तो उसके बारे में विशेषता पढ़ लें। और विशेषता के बाद फिर क्या पढ़ लें बच्चा हम लोग, उसका दोनों का टाइप्स, क्या पढ़ लें, टाइप्स की बात करते हैं। तो दो पढ़े, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, यानी पढ़े ईपी और हाइपो। ईपी की बात किया जाए, ईपी की बात किया जाए, ये पानी की सतह के ऊपर होता है, और हाइपो पानी की सतह के बीच में अंदर में होता है, ठीक, यानी पढ़े। उसके बाद फिर क्या सर, अगला आपको टॉपिक था बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में आपको हम लगभग कितने 10 से 11 एजेंट के आपको बारे में बता चुके हैं। जो भी था आपको कंटेंट कंसेप्ट दे दिया गया, कुछ का फिगर भी देखना था, चित्र भी देखना था, चित्र भी एनिमेशन आपको दिखा दिया गया, है ना। तो चलिए अब मिलेंगे किसके साथ, बायोटिक में एंट्री कर चुके हैं, और बायोटिक में एंट्री करने के बाद, बायोटिक में एंट्री करने के बाद अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, इंटीमोफिली। इंटीमोफिली में क्या है सर, इंसेक्ट के द्वारा होगा। अब इंसेक्ट के द्वारा तो उसमें क्या फीचर्स हो, अब देखिए बायोटिक अगर है, चलिए कुछ सुनिएगा, ठीक। अगर बात हम कर रहे हैं बायोटिक का, तो बायोटिक का मतलब आपको पता, बायो क्या, बायो, अब बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, बायो मतलब लिविंग, और लिविंग दैट मींस सर नॉर्मल एकदम सजीव, है ना। और सजीव अगर बात किया जाए तो ये बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट है, और ये एजेंट अगर बायोटिक है तो उसमें कुछ न कुछ गुण होने चाहिए सर। बायोटिक मतलब बोले तो सजीव, और सभी जो कुछ लक्षण दिखेगा, कुछ फीचर दिखेगा, तभी ना अटैक करेगा। आप किसी से कोई संपर्क रखने, कोई चीज कहीं जा, मान लीजिए सर आप कोचिंग ही जा रहे हैं, क्लास ही जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका इंटेंशन है, कुछ सीखना है। बिना कुछ इंटेंशन के कोई कार्य करता है, कुछ नहीं, कोई नहीं करता। ये जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स है पूरे ब्रह्मांड में, उसका बिना कोई भी चीज ऐसा नहीं कि जिसका कोई इंटेंशन नहीं, सबका कुछ ना कुछ इंटेंशन है। तो यहाँ भी अगर इंटीमोफिली है, इंटीमोफिली के मतलब नॉर्मल बोले तो देखो आपको मान लेते सर मेल पार्ट है, ठीक, और यहाँ से आपको पूरा का फीमेल पार्ट, है ना। सुन लीजिए अगला लेक्चर में आपको काम देने वाला, और ये पूरा का पूरा, अब यहाँ से क्या निकलेगा, अब यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा, अब ये पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ तक आएगा। अब यहाँ तक मान लिया सर कि यहाँ से निकला और यहाँ तक आ गया, यहाँ से निकला और यहाँ तक आ गया, लेकिन आया कैसे, ले गया कौन, तो सर इंसेक्ट, कौन ले जाएगा, इंसेक्ट। और इंसेक्ट्स में आपको हम नाम 1 2 नहीं सर 8 से 9 लिखा दिए, पीछे लिखा है ना, सब बायोटिक में, और मोस्टली उसमें सब इंसेक्ट है, मोस्टली की बात किया जाए तो। अब लाएगा इंसेक्ट, तो सर इंसेक्ट कब लाएगा, अब इंसेक्ट को पता थोड़ी ना कि हम पॉलिनेशन कर रहे हैं। इंसेक्ट अपने फायदे के लिए फूल पर बैठता है, तो किसके लिए, नेक्टर को चूसने के लिए। फूलों में जो रस होते हैं, नेक्टर होते हैं, भोजन होते हैं, उसको चूसने के लिए। और जब फूलों में जो स्मेल होते हैं,
स्मेल की सुगंध के लिए, और फूलों के जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, उसके लिए। मतलब इसमें मैटर करेगा सर, फूल का रंग, फूल का स्मेल, फूल में नेक्टर की उपस्थिति, ये सब चीज मैटर करेगा। फूल का जो अलग अलग वेरियस टाइप का जो कलर है, अट्रैक्ट करने का कलर है, जो कोरोला का जो होता है, वो मैटर करेगा इसमें। जब तक नहीं इसमें मैटर करेगा, जब तक सर जो इंसेक्ट होगा अट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन नहीं ना होगा। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या, इंटीमोफिली। इंटीमोफिली क्या, इसका फीचर्स क्या, एग्जांपल क्या, एनिमेशन के थ्रू, फिगर के थ्रू, जितने भी कंटेंट कंसेप्ट सब इसमें आपको दिया जाएगा। आपको डाउट में नहीं रहेगा सर कि ये होता क्या, दिखता कैसे, दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, कंसेप्ट भी दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश किया जाएगा। कंटेंट आज के जमाने में सबसे रियल स्टडी का कंडीशन माना जाता है। जितना अच्छा कंटेंट, जितना हाई क्वालिटी का कंटेंट, उतना अच्छा स्टडी मानते हैं, ठीक है। और आपको भी मानना पड़ेगा और चीजों को पीछे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।